प्रश्न, अनाचार के कारण समाज और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, अनाचार अपनाने से न केवल समाज में अवरोध उत्पन्न होते हैं, बल्कि प्रकृति का अदृश्य वातावरण भी दूषित होता है। इसके परिणाम स्वरूप भूकंप, तूफान, बाढ़, अपराध, विद्रोह, महामारियां आदि बढ़ते हैं, जिससे इन पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है और लोग निराशा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। प्रश्न, निराशा से ग्रस्त व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होती है? उत्तर, निराश व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़, दिशाहीन हो जाता है, जिससे वह हार मान लेता है, खींच और थकान से घिर जाता है। यह स्थिति उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति को कमजोर करती है, जिससे वह खुद भी टूटता है और अपने आसपास के लोगों को भी तोड़ता है। उसकी उद्विग्नता, बेचैनी बढ़ती जाती है और वह जीवन में किसी भी सकारात्मक प्रयास को सफल होते नहीं देख पाता। प्रश्न, किन लोगों में आंधी तूफानों के बीच भी आशा बनाए रखने की क्षमता होती है? उत्तर, केवल विरले लोग ही ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी आशा का दीपक जलाए रखते हैं। वे बिना किसी सहयोग के भी समाज में सुधार लाने के लिए अपने प्रयास जारी रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को महामानव या देवदूत कहा जाता है। प्रश्न, जनसाधारण में निराशा क्यों बढ़ रही है? उत्तर, जनसाधारण में निराशा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि समाज में अनौचित्य, गलत कार्य को रोकने और सुधार लाने के लिए आवश्यक साहस और पुरुषार्थ नहीं दिख रहा है। महान व्यक्तित्व जो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, वर्तमान में उभर नहीं पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोग निराश होकर नकारात्मकता और निष्क्रियता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न, निराशा का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, निराशा किसी हल्की बीमारी की तरह नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। यह व्यक्ति की सोच को नकारात्मक बना देती है, जिससे वह किसी भी कार्य में सफलता की संभावना को नकारने लगता है। यह उसे अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य करने से रोकती है और समाज में भी नकारात्मकता फैलाती है। प्रश्न, निराशा से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर, निराशा से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 1. उत्साह और साहस बनाए रखना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 2. सकारात्मक सोच विकसित करना। उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 3. प्रेरक व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेना। महान व्यक्तित्वों के जीवन से सीख लेकर अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। 4. नकारात्मकता से दूर रहना। निराशाजनक वातावरण और निराशावादी विचारों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। 5. सामाजिक सुधार के लिए योगदान देना। समाज में बदलाव लाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करने चाहिए। प्रश्न, समय की नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उत्तर, समय की नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए समाज में जागरूकता लाने, सकारात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने और लोगों में उत्साह एवं आत्मविश्वास भरने की जरूरत है। जन जन को यह विश्वास दिलाने के लिए व्यापक और संगठित प्रयास किए जाने चाहिए कि उज्जवल भविष्य संभव है और इसे पाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष, निराशा को किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए और अपने साहस, पुरुषार्थ और सकारात्मक सोच से उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान देना चाहिए।